नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में डिस्कशन होगा कि आज आइनॉक्स क्यों तेज था। जी हां दोस्तों, आइनॉक्स और पीवीआर की बात की जाए तो दोनों बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन कंडीशन अभी ऐसा इमर्ज हुआ है कि इनके ऊपर बहुत ही नेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, बात की जाए आईआरसीटीसी को लेके, बात की जाए वीआईपी को लेके, बात की जाए सफारी को लेके, ये सब सारे टूरिज्म वाले स्टॉक्स है जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है। और दोस्तों, भीड़ इकट्ठा की बात की जाए तो हमें पीवीआर और आइनॉक्स में भी सेम वही देखने को मिलता है। तो अब आपको पता है कि जो कोरोना वायरस का जो सेकंड स्ट्रेन है, जो सेकंड कोविड हम लोग बोलते हैं, जो म्यूटेट हो चुका है, हमें दोस्तों बात की जाए यूके में, उसकी वजह से लॉकडाउन देखने को मिला। अब चूंकि भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, इवन दोस्तों मुझे अच्छे से याद है कल तक या परसों तक 72 केसेस आ चुके हैं। तो अब ये चैलेंज गवर्नमेंट के लिए हो सकता है कि इसको रोका जाए। बहुत जगह दोस्तों फ्लाइट को रद्द किया जा रहा है, चालू भी किया जा रहा है। तो जब तक कन्फर्मली हमें एकदम असरदार वैक्सीन देखने को नहीं मिलती, जहाँ पे उसे बहुत चांसेस हाई है कि वैक्सीन अभी की तभी देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले न्यूज़ कवर करूंगा और इसके ऊपर एक थ्रेड है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या थ्रेड दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, स्टॉक अच्छा बुरा ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक आज अच्छा है तो कल अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई स्टॉक आज बुरा तो कल बुरा रहेगा। डिपेंड करता है कि कौन कौन से इन्वायरमेंट से उसको गुजरना पड़ रहा है। आपने देखा कि आईटीसी में दोस्तों कोई फंडामेंटल डैमेज नहीं है, एकदम बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, लेकिन फिर भी खामा खा गिर रहा है। क्यों? तो नए नए लॉ आ रहे हैं जो इनके हाथ में नहीं है, और दोस्तों इनकी वजह से इन पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और शेयर होल्डर्स बहुत सफर कर रहे हैं। तो वही दोस्तों मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि देखिए कैसे हम लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है। और अगर बिगनर है तो वीडियो को पूरा 210 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन बहुत ही पावरफुल वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस जाइए, आपका जितना भी क्वेश्चन है जाके इस वीडियो के नीचे ड्रॉप करिए। कल 8 बजे दोस्तों 8 PM रेडी रहिएगा। बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, जितने भी दोस्तों इस जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा क्वेश्चंस, कल 8 बजे सबका दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि जो इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये कहाँ की सीएम है। ये दोस्तों वेस्ट बंगाल के सीएम है। इनका नाम है ममता बनर्जी जी है, दीदी प्यार से बोला जाता है इनको। तो एनीवेज, तो इनका अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी अलाउज सिनेमा हॉल इन बंगाल टू ऑपरेट विथ 100% ऑक्यूपेंसी। तो दोस्तों ये बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि कैसे 100% ऑक्यूपेंसी के साथ हमें जो बंगाल में जितने भी सिनेमा घर है वो खुलते हुए देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो गए घर में बैठ के, तो उनको एक हैंग आउट के लिए एक जगह चाहिए। मॉल्स आप दिख रहे हैं खुल चुके हैं, बट सिनेमा हॉल्स खुलते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे। तो भाई बंगाल ऐसा दोस्तों एक प्रदेश बना है जो 100% एक्यूपेंसी के साथ हमें उन्होंने अलाउंस कर दिया है कि भाई पीवीआर और आइनॉक्स के जितने भी समस्त सिनेमा घर हैं, लोकल सिनेमा घर भी खुल सकते हैं। उसको पूरा पढ़ो दोस्तों, तो इतना में ही काम नहीं चलने वाला। एक मैं इसका डिमेरिट बताऊंगा, आपको वीडियो के एंड में समझ में आएगा। ममता बनर्जी हैज अलाउड सिनेमा हॉल इन बंगाल टू रन विथ फुल ऑक्यूपेंसी। सिनेमा हॉल इन द स्टेट कैन ऑपरेट विथ 100% ऑक्यूपेंसी। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर अनाउंस ऑन फ्राइडे, जो कि आज का दिन निकल के आ रहा है, जस्ट लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। स्पीकिंग एट वर्चुअल इवेंट टू इनॉग्रेट द 6th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ममता सेड सिनेमा हॉल्स विल हैव अधेयर टू ऑल कोविड सेफ्टी रूल। तो बस सिनेमा घरों को जो कोविड का नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में 100% जितने भी सीट्स है, दोस्तों पहले जो 50-50 देखने को मिल रहा था, 30-50 देखने को मिल रहा था, अब दोस्तों 100-100 देखने को मिलेंगे। आगे आप देख सकते हैं कि द सीएम वाइल डिलीवरिंग हर इनॉग्रल एड्रेस फ्रॉम स्टेट सेक्रेटरीज नबन्ना ask the cinema hall owners to maintain all safety protocols including regular sanitization of the theater। तो भाई इनका सीधा ये भी मानना है कि भाई सिनेमा घर तो खुलेंगे, लेकिन जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स है कि सैनिटाइज करना है, थोड़ा सा जो रूल्स को फॉलो करना है, वो हमें दोस्तों देखने को मिल सकता है। इस आपको पता है कि जैसे स्टेट की बात की जाए और सेंट्रल की बात की जाए, तो सेंटर अभी इसके फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बात की जाए दोस्तों सेंट्रल में, आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट है। फ्रेंड्स, मैं कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर टिप्पणी नहीं देना चाहता। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी गवर्नमेंट दिखाई पड़ती है। तो ममता announcement came a day after the center raised objection over a similar order of the full occupancy of cinema hall issued by the Tamil Nadu government. The state government was asked to back the order। तो दोस्तों आपको पता है कि कोविड के आने के बाद बहुत ऐसे नियम हैं जो स्टेट ने सोचा था कि भाई अब मैं करूँगा। पहले सेंट्रल का ही दोस्तों
अकॉर्डिंग सब चलने वाले होते थे। उसके बाद स्टेट को सौंप दिया गया कि अब आप अपने बेहतरी के लिए डिसीजन ले सकते हैं, क्या ऑब्जेक्शन लगाना है नहीं लगाना है। तो इसके पहले तमिलनाडु ने यही सेम प्रस्ताव किया था, जहाँ पे सेंट्रल ने अपोज मारा था। तो उसके बाद ही दोस्तों नेक्स्ट दिन ही ममता बनर्जी ने फिर से वो ऑर्डर दे दिया है। अब देखना बनता है कि स्टेट के ऑर्डर के बाद सेंट्रल का क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। गाइस आप देख सकते हैं कि जो तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उनसे जब पूछा गया तो सेंट्रल ने क्या पूछा, इन अ लेटर टू तमिलनाडु गवर्नमेंट यूनियन होम मिनिस्टर सेक्रेटरी अजय भल्ला हैज स्टेटेड दैट अनलॉक गाइडलाइंस सेट बाय द center should not be diluted. The latest guideline will be in place till January 31, the Union Home Minister had said. तो आपको पता है दोस्तों कि कैसे बीजेपी कैन बाई अ फ्यू एमएलए, तो दोस्तों लाइक वही देखने को मिल रहा है। तो इधर पे ममता's announcement is likely to trigger a fresh round of tussle between the Trinamool Congress government in the state and the center ahead of the assembly polls scheduled to be held in April and May. गाइस आपको देखने को मिल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट 31 जनवरी तक हमें एक रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपको पता है कि बंगाल में सियासत थोड़ा गर्म चल रहा है, अब देखना बनता है कि इधर पे कौन जीत रहा है। तो दोस्तों हम तो कोई एनालिस्ट नहीं है जो पॉलिटिक्स करते हैं, हम दोस्तों बस देख रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट 31 तारीख तक का डेडलाइन दिया था कि इसके बाद ही वो कुछ डिसीजन लेंगे, लेकिन उसके बाद जो स्टेट ने उसको पालन नहीं किया और खोल दिया है। दोस्तों ये इसलिए हो रहा है बिकॉज बंगाल में इलेक्शन का टाइम चल रहा है। तो दोस्तों ये तो चलता रहेगा, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से आज हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिला। आज आइनॉक्स का शेयर बहुत भाग रहा था। तो गाइस ये तो रही इसके पीछे की वजह कि क्या इसके पीछे की वजह थी, तो क्या वैल्यूएशन जस्टिफाई करते हैं, क्या चार्ट्स बता रहे हैं। और दोस्तों एक थ्रेड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। इस न्यूज़ की वजह से तो मार्केट में बहुत अच्छा सेंटिमेंट है, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो भाई सिनेमाघर खुलेंगे। लेकिन अब डिपेंड ये करता है, सिनेमाघर तो खुल जाएंगे दोस्तों, लेकिन कितने सिनेमास रिलीज़ होंगे और होते भी हैं तो कितने सिनेमाघरों में होंगे ये देखना बहुत ही बनता है। आपको मैंने हमेशा से दोस्तों एक चीज़ बताया है, किसी की एनालिस्ट की बात सुने या फिर मत सुने, अपनी सोच सुने। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसे आपके हैं। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि बात की जाए कोविड की, तो कोविड तो अभी लाइक ऐसे हो गया जो कि नॉर्मल सी बात है। लेकिन दोस्तों इनके बिजनेस में सबसे बड़ा इम्पैक्ट कौन डाल रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म। आपको पता है कि KGF 2 जो आने वाली सीरीज़ है, ये पता नहीं दोस्तों क्या नाम है इस हीरो का, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज दोस्तों बात की जाए इनके जो मूवीज़ आने वाले हैं KGF 2, तो वो कहाँ रिलीज़ होंगे, अमेजॉन प्राइम OTT वेबसाइट। तो दोस्तों ये सब जितने मूवीज़ अगर बड़े बड़े बजट की अगर OTT प्लेटफॉर्म में आना शुरू हो गए इस नियम के बाद भी कि सिनेमाघर खुल रहे हैं, तो दोस्तों इनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इस पर डेंट लग सकता है, इस पर एक रुकावट लग सकती है जो कि इसको दोस्तों नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। इसलिए दोस्तों आपको अगर पोजीशन बनाना है लॉन्ग टर्म का तो बहुत कुछ सोच समझ के बनाना ज़रूरी है। दोस्तों मेरा काम आपको बताना है कि न्यूज़ सही है, कंपनी सही है, लेकिन दोस्तों उसका जो डिमेरिट है वही बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे लॉकडाउन लगा इनके लिए बिल्कुल भी न्यूज़ वेलकमिंग नहीं थी। और दोस्तों कैसे 500 के ऊपर का चलने वाला स्टॉक एकदम धड़ाम से गिर गया और दोस्तों एकदम 200 के नीचे भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आ चुका था। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हम लोग को देखने को मिली और आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है दोस्तों कि ऑफकोर्स एक बाउंस बैक देखने को मिला। और ये जो कैंडल है एक मोरोबोसो काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है। मैं आइनॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद चार्ट में पीवीआर कंडीशन में बताऊंगा। तो इधर पे अगर बात की जाए तो अभी भी आपको ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि निफ्टी ऑफकोर्स हमेशा नया हाई लगा रही है और उस कंडीशन में भी ये थोड़ा सा हमें पिटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए दोस्तों तो मैं नहीं लेने वाला, जी हाँ दोस्तों, बिकॉज अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आपको स्टॉक पसंद है तो आपको मर्जी आपकी दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से अभी स्टॉक दमदार है, अच्छी बात है कि स्टॉक अच्छा कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इनके बिजनेस दोस्तों जब अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगे, जब इनके जो कॉम्पिटिटर है लाइक OTT एंड ऑल अगर वो ठीक से इनको लाइक अगर कंपटीशन बढ़िया से देंगे तो दोस्तों लॉन्ग रन में फिर से ये डेंट पड़ सकता है। तो अभी की बात की जाए तो अभी मैं फ्रेश पोजीशन नहीं बनाऊंगा। आप बनाते भी हैं तो प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस लेके काम करें। ऐसा लगता है कि निफ्टी की जो आंधी है उस आंधी में दोस्तों ये स्टॉक 400 के लगभग जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक अगर कोई इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल तोड़ता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचना चाहिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो एक करेक्शन पे आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं दोस्तों तो मुझे लगता है कि आइनॉक्स पीवीआर से मुझे IRCTC पे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगती है, जहाँ पे इनके कोई कर्जे भी नहीं है, मोनोपोली बिजनेस है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी सही है। ये दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप अगर इसके जो थ्रेट हैं आने वाले OTT को अगर उसको फैक्टर इन कर पाएँ। अब तर्क देंगे कि सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं देखते हैं, सीधा लाइक पिक्चर हॉल में जाकर देखते हैं। लेकिन दोस्तों बात की जाए कंज्यूमर बिहेवियर, ये देखना बनता है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। नो डाउट अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनके मूवीज़ चलेंगे, लेकिन दोस्तों मूवीज़ कहाँ पर रिलीज़ होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये देखना बनता है कि आने वाला टाइम इनका सर्वाइवल कैसा होता है। तो अब एज ऑफ नाउ मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं दोस्तों इसको अवॉइड करने वाला हूँ।
सेम पीवीआर में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। बहुत ही दोस्तों शानदार स्टॉक था, लेकिन हमें एक गिरावट देखने को मिली। 2100 तक भी स्टॉक चला गया था, अभी 1500 के लगभग ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में तो भाई 700 के लगभग भी स्टॉक आ चुका था। हमने तो सोचा खासा पोजिशनल ट्रेडिंग कमाया, उसके बाद मैं निकल भी गया था 1100 के लेवल पे, आपको अच्छा से बताया था। एनीवेज अभी की बात की जाए तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे हैं, तो इसमें वही कहानी है। अगर आप चाहें तो ऐसे स्टॉक पर दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेके, तो बेनिफिट हो सकता है। अभी की बात की जाए तो मुझे दोस्तों फेवरेट रिस्क रिवॉर्ड दिखाई नहीं पड़ते। अगर फिर से क्रेशन आता है, थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ आता है, फिर से अगर एक डिप मारता है, तो आप चाहें दोस्तों तो बिलो 1400 1350 कभी आए तो उधर पे लेके 100-200 रुपये का मुनाफा के लिए स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, 20 रुपये का एसएल लेके, ये कहानी हो सकती है। और ऐसे स्टॉक दोस्तों बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो ऐसे स्टॉक पे एसएल लेके काम करिएगा, वरना आप अटक भी सकते हैं। बहुत लोग जो वो पूछ रहे थे कि सर कब निकलें, तो मुझे लगता है कि एक बाउंस 1550 1560 1600 एक निकलने का सही मौका है। और दोस्तों अगर आप इसके जो न्यूज़ को फैक्टर इन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ही इसमें हाथ बढ़ाइएगा और पाँव बढ़ाइएगा, वरना आप थोड़ा सा स्टॉप एंड वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो नो डाउट आपको दोस्तों किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, सीधा निवेश कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए एक करेक्शन आता है तो एक सही लेवल होगा। मैं दोस्तों बात की जाए दोनों स्टॉक की, आइनॉक्स और पीवीआर बहुत अच्छे स्टॉक्स है, लेकिन मैं अभी भी दोस्तों देखूंगा और देखूंगा कि भाई इनके फंडामेंटल कैसे ठीक हो रहे हैं। ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने जो न्यूज़ है उसको कवर किया, और उसके बाद कौन कौन से उनके थ्रेट है वो भी डिस्कस किया। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।